स्वागत है एस्ट्रो अपर्णा में। आज मैं आपको राहु के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। राहु जो प्लैनेट होता है उसकी जब दशा आती है, महादशा आती है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो देखिए, जब जनरली राहु की महादशा आती है तो इंसान के लिए ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जिनके चार्ट में राहु पॉजिटिव है उनके लिए बहुत अच्छा है, बट उनको कुछ सावधानियां भी रखनी है, ठीक है। क्योंकि जनरली लोग राहु की दशा से डरते हैं कि अब राहु की महादशा आ गई है, पता नहीं क्या होगा। तो अगर आपकी कुंडली में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आप कुछ सावधानियां रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपका राहु जो है, राहु के साथ में आप कुछ अच्छा ही कर सकते हैं। लाइक राहु की दशा में कुछ अच्छा ही करेंगे, नेगेटिविटी कम हो सकती है, राइट। तो मैं आपको कुछ बताऊंगी। पहले तो मैं बताऊंगी कि राहु की महादशा में क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको रेमेडीज क्या करनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, राइट। जनरली राहु की दशा में क्या होता है, अगर आपका राहु बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि आपको बहुत सडन वेल्थ मिलेगी, पैसा आएगा और आपके लोगों से जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे कनेक्शन हो सकते हैं। आपको बाहर अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आपको बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, डेफिनेटली आप जाइए राहु की दशा में, राइट, क्योंकि इससे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक पैसा कमाने का एक अर्ज आएगा कि हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राहु की जब दशा शुरू होती है, महादशा शुरू होती है, तो कुछ नेगेटिविटियाँ भी आती है। लाइक सपोज आप पहले बहुत पूजा पाठ करते थे या बहुत स्पिरिचुअल थे या पढ़ाई में बहुत अच्छे से, लाइक डेली आपका रूटीन था कुछ पढ़ने का, बट जैसे ही राहु की महादशा शुरू होगी, आपके अंदर एक पूजा को लेके या जो धर्म रिलीजन है उसको लेके एक नेगेटिव, लाइक आप छोड़ देंगे, आप खुद से ही लिथार्जिक हो जाते हैं इंसान, आलसी बोलोगे या बोलोगे, एक नेगेटिविटी आती है। उसकी वजह से आदमी एक उसका जो रूटीन होता है वो बंद कर देता है, सुबह उठ के जो पूजा पाठ करना होता है वो बंद कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह डेली उठना है, आप जो पूजा करते हैं वो डेली पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, एटलीस्ट वीक में एक दिन तो आप मंदिर जाइए। अगर डेली जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, नहीं तो आप वीक में एक दिन मंदिर जाइए, राइट। और किसी भी पूजा स्थल या धर्म जो मंदिर होता है, आप कोई भी रिलीजन के हों, आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके वहाँ की सफाई का, जो सफाई करते हैं ना हम लोग, वहाँ पे मंदिर में आप या पूजा स्थल पे जाके सफाई कीजिए वीक में एक दिन। अगर आप सफाई नहीं कर सकते तो वहाँ पे जो सफाई की सामग्री होती है ना, वो आप डोनेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको पीला चंदन लगाना है। जो आप लेडीज़ जो लोग होती हैं, वो जुपिटर, लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही, जो जुपिटर माउंट होता है, ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे एक जुपिटर माउंट होता है। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। दोनों फिंगर्स में आपको जुपिटर माउंट के ऊपर पीला चंदन लगाना है, या तो पीला चंदन या पीली हल्दी। और जो जेंट्स लोग हैं वो अपने मस्तक पे यानी फॉरहेड यहाँ पर भी पीला चंदन लगा सकते हैं, राइट। ये आपको रेमेडीज करनी है। उसके अलावा आपको चंदन की अगरबत्ती जो घर में आती है वो लगाइए, ठीक है। और हाँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, एक नेगेटिविटी आती है, पैसा कमाने का एक बहुत ज़्यादा जुनून सा रहता है, तो लोग गलत जो शॉर्ट टर्म के तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको बचना है। क्योंकि हो सकता है आप शॉर्ट टर्म से या गलत तरीके से जुआ सट्टा इसमें इन्वॉल्व होने की बहुत चांसेस होते हैं। हो सकता है आप इससे पैसा अर्न भी कर लो, बट जब जुपिटर की दशा आएगी तो सब चीज़ चली जाती है। तो आपको पहले ही प्रिकॉशन लेना है। आपको इस चीज़ सावधानी रहना है कि आपको गलत लोगों की संगत से बचना है, आलस से बचना है, और जो भी नॉन वेज या हार्ड ड्रिंक्स जो शराब वगैरह होता है, जुआ सट्टा, इनसे बचना है। क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, हाई चांसेस हैं कि आप इन सब चीज़ों की तरफ इंक्लाइन होंगे। जैसे ही आप इंक्लाइन होंगे, सब चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप राहु की दशा में, महादशा में कैसे अच्छा से अच्छा फल लें, मतलब कैसे अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स लें। उसके लिए आपको ये करना है, अगर आपको बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंडिया के बाहर की, आप डेफिनेटली जाइए, बाहर से पैसा आएगा। नेटवर्किंग के थ्रू आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, भले वो सोशल नेटवर्किंग हो या इन पर्सनल, लाइक फिजिकल मीटिंग्स वगैरह जो होती है उनके थ्रू आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप जितना इस टाइम में जितना भी पूजा में या रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे, विजिट करेंगे, राहु आपके लिए उतना ही अच्छा फल देगा। उसके अलावा आपको वेंसडे के दिन अपना बाथरूम क्लीन कराना चाहिए, उससे आपका राहु अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो लोग नेगेटिविटी की तरह आपको खींच रहे हैं, उनको थोड़ा आप साइड में कर दीजिए, साइड लाइन हो जाइए उन लोगों से, और अच्छे से अच्छे लोगों की संगत में रहिए। बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, जहाँ तक हो सके किसी अच्छे गुरु को ढूंढ के उनसे लाइक दीक्षा लीजिए, या उनसे जितना हो सके ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये था राहु की महादशा का फल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन लोग राहु की महादशा से इस समय फेस कर रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एस्ट्रो अपर्णा। हैव अ ग्रेट डे। बाय।